बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ एक्सप्रेस 24 देखना शुरू कर चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। जंतर मंतर का नज़ारा इस वक्त का आप देख रहे हैं। दोबारा से बजरंग पुनिया जो है, विनेश फोगाट, जो तमाम पहलवान जो है 23 अप्रैल से लगातार जंतर मंतर पर बैठे थे, लेकिन कल से इन्होंने जन समर्थन की अपील कर दी है। पूरे देश भर के अंदर से इन्होंने कहा है कि हम अपने इस धरने को पूरे देश भर के अंदर पहुँचाएंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे, लोगों को बताएंगे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दें कि 21 तारीख तक का अल्टीमेटम जो है वो दे दिया है और साथ ही में ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर दी है। आप एक बार पीछे का नज़ारा देखिए, तमाम पहलवान जो हैं, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया जो है वो यहाँ पर दिल्ली की सड़कों पर उतर गए हैं। तो देखिए तमाम पहलवान लोगों से समर्थन मांगने के लिए उतर चुके हैं। सर क्या कुछ कहेंगे जन समर्थन के लिए? पहलवान जो है कल से इन्होंने अपना जो है यहाँ पर मेन रोड पर उतरना शुरू कर दिया है, दिल्ली की सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। देखिए पूरा भारत जानता है इस बात को कि बीते 24 दिनों से बेटियां सड़कों पर बैठी हुई हैं। इस देश की वो सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिला सम्मान की बात करती है, उसी सरकार में इस देश की राजधानी में उनकी नाक के नीचे 24 दिन बेटियों को न्याय मांगने के लिए बैठना पड़ता है। लेकिन इस सरकार के किसी मंत्री, किसी प्रवक्ता, किसी जनप्रतिनिधि के कानों पर जूं नहीं रेंगती है। आंखों में पट्टी बांध कर बैठे हैं, कानों में रुई डाल करके बैठे हैं और इसीलिए ये बेटियां सड़कों पर निकल करके हिंदुस्तान का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती हैं और ये बताना चाहती हैं कि देखो जिन बेटियों ने इस देश का मान सम्मान बढ़ाया, इस देश का गौरव बढ़ाया, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया, आज उनके आत्मसम्मान को किस तरीके से यह सरकार कुचलने का काम कर रही है। तो सर क्या लगता है कि ये पहलवानों का धरना प्रदर्शन जो है कमजोर पड़ता जा रहा था, जो अब सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, खुद पहलवानों को अपने हाथों में पोस्टर बैनर लेके? देखिए ये पहलवानों का ही धरना प्रदर्शन नहीं है, ये देश की बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। ये उस मानसिकता के खिलाफ आंदोलन है और आज पूरे देश के लोग, हर घर की बेटी, हर घर का माँ बाप पूरी मजबूती के साथ इन बेटियों के साथ में खड़ा है। क्योंकि अगर आज इनको न्याय नहीं मिला तो आने वाले भविष्य में किसी भी बेटी के साथ शोषण होगा, आपके साथ शोषण होगा, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, कभी आप न्याय की उम्मीद नहीं कर पाएंगे। क्या कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है, सरकार पर विश्वास नहीं है, कानूनी प्रक्रिया पर विश्वास नहीं है? जो पहलवानों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, देश के वो पहलवान जो मेडल लेके आए। अरे किस कानून व्यवस्था पर हम विश्वास करें? जिस कानून व्यवस्था ने 6 दिन लगा दिए FIR दर्ज करने में, जिस कानून व्यवस्था ने पोस्को एक्ट लगने के बाद अभी तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया है, जो कानून व्यवस्था रात के 3 बजे दारू पीकर के पहलवानों को पीटने का काम करती है, महिला पहलवानों को गाली देने का काम करती है, उस कानून पर विश्वास करें हम? सर कह रहे हैं कि आने वाली सरकारों पर भी इसका फर्क पड़ सकता है, चुनावों पर इसका फर्क पड़ सकता है। अगर ये धरना लंबा खिंचता है तो 110% फर्क पड़ेगा। और उसकी शुरुआत आपको दिखाई दी होगी। कर्नाटक ने ये संकेत दिया है पूरे देश को कि ये हिंदुस्तान प्रेम चाहता है, मोहब्बत चाहता है, नफरत नहीं चाहता है। और इस सरकार ने प्रधानमंत्री से लेकर JP नड्डा से लेकर नितिन गडकरी से लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम लोगों ने धर्म का सहारा लिया, नफरत का सहारा लिया, लेकिन कर्नाटक की जनता ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। क्या लगता है एक राज्य के अंदर ही तो बीजेपी हारी है, यूपी के अंदर निकाय चुनाव थे, उसे भी सेमीफाइनल के तौर पर देखा गया था, लेकिन वहां भी तो जिसकी सरकार हो, डबल इंजन की सरकार हो, निकाय चुनाव जीत गए, वो बहुत बड़ी जीत हो गई। ये शुरुआत है कर्नाटक की। 2024 तक इसके परिणाम आपको दिखाई देंगे और तमाम नफरत फैलाने वाले मंसूबे एजेंडे इस देश में काम करते हुए नहीं दिखाई देंगे कहीं भी। आपको लगता है कुछ बदल सकता है अगर ये धरना लंबा चले? 110% बदल सकते हैं। 2024 में मोहब्बत की जीत होगी, प्रेम की जीत होगी, नफरत की हार होगी। तो देखिए आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर कनॉट प्लेस के जो हनुमान मंदिर है, फेमस हनुमान मंदिर जो है वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर अंदर की तरफ जो तमाम पहलवान हैं वो मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए गए हुए हैं। यहाँ पर पूरा पुलिस फोर्स है। मैं कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी चारों तरफ का एक बार नज़ारा दिखाएं कि यहाँ पर सुरक्षा बल भी मौजूद हैं। तमाम लोग जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे, दर्शनार्थी जो हैं वो भी अभी लाइन में खड़े हुए हैं। अंदर जो है पहलवान दर्शन करने के लिए गए हुए हैं, जन समर्थन जो मांग रहे हैं। जी जन समर्थन मिलेगा और यहाँ पर किसान, आम इंसान,
पहलवान सब कोई जमीन पर उतर चुका है और ये बहुत आगे तक जाने वाला है। यहाँ से ब्रजभूषण क्या है, यहाँ से मोदी सरकार भी हिल जाएगी पूरी। योगी जी ने क्या किया है, अतीक अहमद को निपटा दिया उधर पे, जांच तो कर चली ठीक है, वो तो गुंडा था, उसकी मैं बात ही नहीं करता। यहाँ पर तो वो नहीं, यहाँ पर तो चाहे जिसके घर में ले जाकर बुलडोजर घुसेड़ देते हैं, फोड़ दिया घर हो गया, फोड़ो जाके ब्रजभूषण का। यहाँ पर FIR लिखी जा चुकी है, FIR लिखने के बाद आज इतने दिन हो गए हैं, उनका कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आम इंसान होता या फिर कोई और सांसद होता इसकी जगह, वो अभी तक जेल में डल के सड़ रहा होता। ये कौन है जो अभी तक इसका कुछ नहीं हो रहा है कि ये क्यों? विश्वास नहीं है क्या? कानून पे विश्वास नहीं, कानून पे तो मुझे पूर्ण रूप में विश्वास है, लेकिन ये बताइए आपकी कानून पे विश्वास तो, लेकिन इसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए, अगर कानून पर विश्वास होता तो 3 महीने लगते एक FIR लिखवाने के लिए, क्या आम लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ता? वो जो जिन्हें हमें सराखों पर बिठाना चाहिए, आज वो रोड पर बैठे हैं सिर्फ अपना हक मांगने के लिए। तो ये देखिए तमाम पहलवान जो है दर्शन करके आते हुए, बजरंग पुनिया के हाथ में गदा है, साक्षी मलिक और देखिए विनेश फोगाट, इन सभी के हाथों में ये सभी दर्शन करके आते हुए। अब देखेंगे कि ये आंदोलन या ये धरना जो है कब तक चलेगा, क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा। 21 तारीख तक का अल्टीमेटम खाप पंचायतों की तरफ से भी दे दिया गया है। अब ऐसी न्यूज अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस 24।